सर मैं इतना बताना चाहता हूं कि सुनैना ये प्रेग्नेंट थी और 7 माह की प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद जंगल में गश्त का काम इन्होंने किया है और संभवतः ये पहली महिला अधिकारी होंगी जिनको पुलिस में इनकी बहादुरी की वजह से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। कांस्टेबल से समय से पहले इनको प्रधान आरक्षक बनाया गया है। माँ से बढ़कर कोई नहीं, माँ और बाप से बढ़कर कोई नहीं। अगर माँ बाप खुश हैं तो सब खुश हैं, भगवान भी खुश हैं और भगवती भी खुश हैं। लेकिन अगर आप माँ बाप को दुखी करके कितना बड़ा बड़ा ये यज्ञ अनुष्ठान कर लो, माँ और बाप आपके व्यवहार से दुखी हैं तो भगवान और भगवती भी खुश होने वाले नहीं। जय हिंद सर, मैं महिला प्रधान आरक्षक 942 सुनैना पटेल, दंतेश्वरी फाइटर्स दंतेवाड़ा। सर मैं 2017 सीधी भर्ती से हूँ। 2013 में सर मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा एक बेटा था। सर 2017 से हमने लगातार ट्रेनिंग किया, कमांडो ट्रेनिंग की। उसके बाद हमारी जो दंतेश्वरी फाइटर्स की गठन 2019 मई को हुआ, जिसमें हम पुरुष डीआरजी के साथ कंधों से कंधे मिलाकर हर नक्सली क्षेत्र में लगातार ऑप्स में रहे। सर नक्सल गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सर हमने कई जगहों पर कैंप भी स्थापित की, जिसमें हमारी दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला अपना योगदान रहा। सर उसमें कैंप में 45 दिन की कैंप थी सर, जिसमें हमारी दंतेश्वरी फाइटर्स की पूरी महिला उस कैंप को स्थापित करने में, रोड बनाने में, कई जगहों पर स्कूल नहीं थे सर। हम गांव वालों से अपनी स्थानीय बोली भाषा से, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ समय की कमी के कारण। सर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सुनैना ये प्रेग्नेंट थी और 7 माह की प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद जंगल में गश्त का काम इन्होंने किया है और संभवतः ये पहली महिला अधिकारी होंगी जिनको पुलिस में इनकी बहादुरी की वजह से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। कांस्टेबल से समय से पहले इनको प्रधान आरक्षक बनाया गया है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री कुछ मार्गदर्शन इस बात पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना जी। थैंक यू सर। जैसा आपने अपना अनुभव शेयर किया, प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपने जंगल में गश्त करती रही और इसका परिणाम ये हुआ कि आपको आउट ऑफ टर्न पदोन्नति भी मिली है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और वास्तव में माँ से बढ़कर कोई नहीं। मैं 10 साल की अवस्था में गुरु दीक्षा लिया तो वो बताते थे कि बेटा माँ और बाप से बढ़कर कोई नहीं। अगर माँ बाप खुश हैं तो सब खुश हैं, भगवान भी खुश हैं और भगवती भी खुश हैं। लेकिन अगर आप माँ बाप को दुखी करके कितना बड़ा बड़ा ये यज्ञ अनुष्ठान कर लो, टीना टीना आप घी का आहुति कर लो, गंगा नहा लो, लेकिन अगर माँ और बाप आपके व्यवहार से दुखी हैं तो भगवान और भगवती भी खुश होने वाले नहीं। माता 9 महीना अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और कैसे प्रसव पीड़ा वो सहती है उसको माँ ही जान सकती है। तो गुरुजी हमको यही शिक्षा देते थे कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता को खुश रखे तो भगवान भी खुश हैं। भगवान तो सब चीज के निर्माता है। आज जो भी है चींटी से लेकर सब कुछ के निर्माता तो भगवान है कि नहीं? उनको घी की कमी है क्या, कि नारियल की कमी है उनको, कि अगरबत्ती की कमी है? सब तो उनका है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, अपने माता पिता को दुखी रखते हैं और बड़ा बड़ा ये अनुष्ठान कराते हैं, गंगा नहाते हैं, लेकिन वो भ्रम में रहते हैं। इसलिए आप जैसी माता को मेरा
प्रणाम है। और मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता को खुश रखिए। आज मैं जिस मुकाम पर हूं, मैं अपनी मां का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। मैं 10 साल की उम्र में अपने पिता को खोया। मेरे सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन मेरी मां मुझे मां और बाप का दोनों का प्यार देके पढ़ाई लिखाई। और आज मैं जब जाता हूं, सुबह शाम उनको प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं, तो बोलती है बेटा ऐसा क्यों करते हो, सुबह शाम बार बार प्रणाम करने का जरूरत थोड़े है। लेकिन मैं सबसे बड़ा अगर किसी को मानता हूं तो अपनी मां को मानता हूं। तो आप सबसे भी आग्रह है कि आप लोग अपने माता पिता को कभी दुखी मत करें। माता पिता को खुश रखेंगे तो सब भगवान भगवती ऐसे ही सब खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।